योगा में जीवन को बहुत अच्छे से समझाया गया है। उन्होंने बहुत अच्छे से ये कहा है कि जीवन क्या है। एक सांस और दूसरे सांस के बीच में जो समय बीतता है उसे हम जीवन कहते हैं। और अगर हम ये सांस आधी रखें तो हम आधा जीते हैं, और अगर हम खुलकर और अच्छे से सांस लेना सीखें तो हम पूरी तरह अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है संध्या अभिचंदानी। आपका संयोग पे स्वागत है। जब हम सांस बहुत तेज़ी से भरते हैं या बहुत कम भरते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी शारीरिक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, हमें थकान महसूस होती है, मानसिक तनाव होता है, बीमारियों का घर बन जाते हैं हम। आप सब ने ये बहुत महसूस किया होगा कि जब आप गुस्से में होते हैं तो आपकी जो सांस है वो तेज़ चलने शुरू हो जाती है और बहुत कम सांस लेते हैं आपको सुनकर ये ताज्जुब होगा कि हम सबको, मोस्टली सबको अच्छे से सांस लेना नहीं आता, हमें सही तरीका नहीं पता है। हम ज़्यादा करके बहुत शैलो ब्रीदिंग करते हैं, बहुत कम ब्रीथ करते हैं और कभी कभी बहुत तेज़ी से ब्रीथ करते हैं। तो क्या होता है, हमारे जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उसमें सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है और यही वजह है कि हमें बीमारियां होती हैं। अगर हम अपने सांस को धीरे से लेना सीखें और डीपली लेना सीखें तो हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन भर सकते हैं लंग्स में, और ये ऑक्सीजन हमारे खून के द्वारा सब ऑर्गन्स को पहुंचता है और हमें बहुत स्वस्थ रखता है। ये समझने के लिए हम अपने जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, उसको हम 8 हिस्सों में बांट देते हैं। सो एवरेजली जो इंसान है वो इतनी ही सांस लेता है कि जो फेफड़ों का एक ही हिस्सा भर पाता है, बाकी जो 7 हिस्से हैं वो ऑक्सीजन से नहीं भरते। तो सोचो कि हम कितना गलत तरीके से सांस लेते हैं, पूरी तरह अपना जीवन नहीं जीते हैं, स्वस्थ नहीं रहते हैं, मानसिक तनाव में रहते हैं, दुख में रहते हैं, दर्द में रहते हैं, बीमारियों से घिरे रहते हैं। आज ये वीडियो इतना अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे आप पूरी तरह अपने जो 8 हिस्से हैं, जो लंग्स में अगर हम डिवाइड किए हुए हैं लंग्स को, तो वो सब हिस्सों में आप कैसे ऑक्सीजन पहुंचाएं और पूरी तरह कैसे ब्रीथ करें, आपका शरीर अच्छा हो जाए, आपके मानसिक तनाव दूर हो जाए। ये वीडियो से आपको मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आपने इस तरीके से सांस लेना सीखा तो आप बहुत अच्छे से अपने जीवन को बिता पाएंगे, उम्र को बढ़ा पाएंगे और आप में एक नई वाइटलिटी आएगी, एक नई एनर्जी आएगी। ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, आप ये एंड तक देखिए। लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अपने कमेंट्स डालना ना भूलें। सांस लेने का तरीका मैं 3 हिस्सों में बांटूंगी और फिर जब हम ये सांस लेना सीखेंगे तब हम ये तीनों हिस्सों को मिला देंगे और उसको एक योगिक ब्रेथ बना देंगे जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जो पहला हिस्सा है उसको मैं बोलती हूँ एब्डोमिनल ब्रीदिंग। एब्डोमिनल ब्रीदिंग मतलब पेट की ब्रीदिंग। दूसरा हिस्सा है हमारा जो है इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग, जो हम रिब्स के थ्रू करते हैं। और तीसरा है हमारा क्लैविकल ब्रीदिंग, जो हम यहाँ से कॉलर बोन से करते हैं। इसको हम अपर ब्रीदिंग भी बोलते हैं। एब्डोमिनल ब्रीदिंग, इंटरकॉस्टल और मिडल ब्रीदिंग, क्लैविकल ब्रीदिंग या अपर ब्रीदिंग, ये 3 हिस्से हम कैसे ब्रीथ करें हम आज ये सीखते हैं। तो पहला है एब्डोमिनल ब्रीदिंग। आप कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए, अपने माइंड को काम करिए और फिर एक हाथ अपने पेट पे रखिए। हाथ पेट पे क्यों रखना है? क्योंकि आप ये महसूस कर पाएँ कि आपका पेट जो है ऊपर और नीचे जा रहा है।
जब हम पेट की ब्रीदिंग करते हैं तब हम अपना चेस्ट और अपना जो क्लैविकल ब्रीदिंग है उसको हम यूज़ नहीं करते हैं। हम अपर बॉडी जो है चेस्ट की वो हम हिलाते नहीं हैं, सिर्फ हमारा पेट हिलेगा। और जो हमारा डायफ्रामिक मसल है जो हमारे चेस्ट और पेट को अलग करता है, हम वो मसल को यूज़ करते हैं जब हम पेट्स की ब्रीदिंग करते हैं। तो जब हम इनहेल करते हैं, सांस को अंदर लेते हैं, तो हमारा जो पेट है वो बाहर की तरफ आता है और जो हमारी नाभि है वो लास्ट एंड तक ऊपर आ जाती है। सो धीरे से हम सांस अंदर लेते हैं और जब हम एक्सहेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो हमारा पेट अंदर जाता है और हमारा जो डायफ्राम मसल है वो हमारे चेस्ट की तरफ ऊपर जाता है और हमारा जो पेट है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। हमारे जो ऊपर हिस्सा है वो कुछ भी नहीं हिलेगा। तो आपको कैसे करना है, जब आप इनहेल करें, आप महसूस करें वहाँ पे 2 सेकंड के लिए रुकिए, फिर आप सांस छोड़िए, पेट अंदर जा रहा है और आपका डायफ्राम मसल है वो नीचे की तरफ देख रहे हैं और आपका पेट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ये आपको बहुत धीरे से करना है, कहीं पे भी आपको जर्क नहीं देना है। ये कम से कम आप 10, 12, 20 टाइम कर सकते हैं। ये आपके डाइजेशन को भी हेल्प करता है, आपके ऑक्सीजन को बढ़ाता है। इट्स अ वेरी गुड ब्रीदिंग एक्सरसाइज टू काम योर माइंड डाउन ऑल्सो। दूसरा है इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग। वो आपकी रिब केज की ब्रीदिंग होती है। जो आपका लास्ट बोन या फ्लोटिंग बोन है वहाँ पे आप अपने जो हाथ हैं उंगलियों को अंदर की तरफ और आपका जो थंब है उसको पीछे की तरफ रखिए और फिर क्या करिए, आप जब ब्रीथ करेंगे आप अपना पेट को यूज़ नहीं करेंगे और अपने चेस्ट को यूज़ नहीं करेंगे, क्लैविकल को यूज़ नहीं करेंगे। आप अपने हाथ यहाँ पे रखेंगे, पीठ को सीधा रखेंगे। जब आप इनहेल करते हो तो आप देखेंगे आपका जो चेस्ट है वो बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ जा रहा है। सो आप कैसे करें, और जब आप एक्सहेल करते हो, सांस छोड़ते हो, तो अंदर की तरफ आपका पेट जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और चेस्ट भी अंदर जा रहा है। ये आपका सिर्फ यहाँ से मूवमेंट होनी चाहिए। सो ये जो आपका मूवमेंट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेल एयर, जो हमारी गंदी ब्रेथ होती है, जो स्टेल, जो हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि हम ये जो मसल्स है यहाँ पे जो ब्रेथ कैविटी होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेल एयर इकट्ठी हो जाती है और हम उसको यूज़ नहीं करते हैं और ये बीमारियों का घर बन जाता है। सो इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रीदिंग है कि आपका ये जो एरिया है वो ऑक्सीजनेट होना शुरू हो जाए और हमारे जो लंग्स में अच्छी तरह से ऑक्सीजन पहुँचे। तीसरी ब्रीदिंग है क्लैविकल ब्रीदिंग। ये हमारा जो हाथ है हम कॉलर बोन पे रखेंगे और ये जो हमारा क्लैविकल है वो हम सिर्फ वो पोर्शन यूज़ करेंगे ब्रीथ करने के लिए। ये इतना इजी नहीं है लेकिन प्रैक्टिस से आ जाता है। तब आप अपना चेस्ट और एब्डोमेन नहीं यूज़ करेंगे। तो क्या करना है, जब आप इनहेल करें तो आपका कॉलर बोन है और शोल्डर्स है चिन की तरफ जाने चाहिए। इससे क्या होता है कि जो स्टेल एयर है वो निकल जाती है और फ्रेश ऑक्सीजन भर लेता है। तो ये बहुत अच्छी ब्रीदिंग है। अब हमने सीखा एब्डोमिनल ब्रीदिंग, इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग और क्लैविकल ब्रीदिंग। ये तीनों ब्रीथ जब आप सीख जाते हो तब हम ये तीनों ब्रेथ को मिलाते हैं। कैसे मिलाते हैं, इसको हम योगिक ब्रेथ बोलते हैं। आपको क्या करना है, अपने पेट में इनहेल करना है
फिर चेस्ट में लेके जाना है, फिर अपने क्लैविकल में लेके जाना है। और सांस छोड़ने के टाइम आपको क्लैविकल से छोड़नी है, इंटरकॉस्टल तक लेके जानी है और एब्डोमेन से एक्सेल आउट। ये आपकी कंप्लीट ब्रीदिंग फ्रॉम योर एब्डोमेन टू योर क्लैविकल और एक्सेल सांस छोड़ते हुए आपकी क्लैविकल टू द एब्डोमेन। इसको हम योगिक ब्रेथ बोलते हैं। योगिक ब्रेथ चालू होती है एब्डोमेन से। जब हम इनहेल करेंगे तो हमारा पेट बाहर आएगा, वही सांस आपकी चेस्ट की तरफ जाएगी, वही सांस आपकी क्लैविकल की तरफ जाएगी। आप 2 सेकंड वहाँ पे रुकिए, फिर आप एक्सेल करिए, सांस छोड़िए फ्रॉम द क्लैविकल टू योर चेस्ट, इंटरकॉस्टल एंड टू योर एब्डोमेन। ये एक कंप्लीट 1 योगिक ब्रेथ हुई। ऐसे आप 5 टाइम करिए, 10 टाइम करिए, जितना आप इसको बढ़ा सकते हैं आप बढ़ाइए। ये आपके जो शरीर से सब बीमारियां निकाल देंगे। आपका जो मन है एकदम शांत हो जाएगा, मानसिक तनाव नहीं रहेगा, प्लस आपके जो बॉडी में एक नई ऊर्जा भरेगा। तो योगिक ब्रेथ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। मैं ये चाहूँगी कि आप रोज़ प्रैक्टिस करें और अपने जीवन में ये योगिक ब्रेथ उतार लें और पूरी तरह खुलकर सांस लें और खुलकर सांस छोड़ें एंड एन्जॉय योर लाइफ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई विल सी यू अगेन। लेकिन जाने से पहले मैं आपको रिमाइंडर देना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बहुत लोगों का फ़ायदा हो सकता है। अगर आप ये योगिक ब्रेथ प्रैक्टिस कर रहे हो या करने जाने वाले हो और आपको क्या फ़ायदा मिला और आप और कुछ जानना चाहते हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स छोड़िए। मैं ज़रूर पढ़ूँगी और जवाब दूँगी। थैंक यू।